प्यारे बच्चों, प्यारे गधों, हम लोग पिछले क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े, ठीक है। तो देखिए गधों, हम लोग पिछले क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बेसिक बात जाने थे, ठीक है। जिसमें हम लोग जान लेते कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है, उसके और बहुत सारे प्रकार सब होते हैं जिनके बारे में हमने जाना। अब थोड़ा एक बेसिक बात और है जिसको मैं बता दूं रेखा के बारे में। जैसे कि दो रेखा एक दूसरे को अगर कट करें, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। अगर दो रेखा मान लेते हैं, ये एक एल एम रेखा है, ये एल रेखा है, एल एम दो रेखा है, अगर दोनों एक दूसरे को कट करता है तो इसको बोलेंगे क्या? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा इसका नाम है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगर दो रेखाओं के बीच का डिस्टेंस अर्थात दूरी बराबर होता है यानी नियत होता है तो इसको बोलेंगे हम समांतर रेखा। क्या कहेंगे? समांतर रेखा। क्या कहेंगे? समांतर रेखा। इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंटरसेक्ट लाइन, इसको बोलेंगे पैरेलल लाइन, ठीक है। अब देखिए, अगर दो लाइन है, ये एल एम नाम दे दिए, ठीक है। एक रहा है ये एल, दूसरा है एम जो इसी लाइन के ऊपर है, इसी लाइन के ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे संपाती रेखा। क्या कहेंगे? संपाती रेखा। क्या कहेंगे? संपाती रेखा। समझ में आया? प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करे उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखाओं के बीच का डिस्टेंस सेम हो अर्थात दूरी नियत हो उसको बोलेंगे समांतर रेखा। अगर दो रेखाएं दोनों एक दूसरे को, देखिए एक दूसरे के ऊपर में है, ठीक है ना, एक रेखा दूसरे रेखा के ही ऊपर हो इसको बोलेंगे संपाती रेखा। बात समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है किसी को डाउट? चलिए इसको मिटा सकते हैं, लिखना भी है, लिख लो, फटाक से लिखो। चलिए आगे देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, इंग्लिश में बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ, सॉरी में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, युग्म, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? देखिए इसका ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक तो देखिए ये आपका समीकरण हो गया। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, तो ये युग्म मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, PAIR पेयर, ठीक है। क्या बोलेंगे? ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? जनरल फॉर्म ऑफ, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। देखिए वेरिएबल कितना होगा? 2 होगा। कितना वेरिएबल होगा? 2, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन क्या कहा? देखिए दो चर वाले, चर कितना होगा? 2 होगा। समीकरण कैसा समीकरण होगा? वैसा समीकरण जिसमें कितना चर हो? 2 चर हो, ठीक है। तो 2 चर वाला समीकरण होगा और उसमें भी क्या? युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा का मतलब क्या होता है समझते हो ना? 2। जोड़ा का मतलब 2 का व्यापक रूप। उसका व्यापक रूप क्या है? देखिए एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक ये समीकरण है। दूसरा देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये है दूसरा, ठीक है। इसको कहेंगे, तो देखिए ये जो है आपका एक समीकरण ये है, आपका ये समीकरण एक और ये समीकरण दूसरा है। ये दोनों जो है क्या कहलाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्या कहलाएगा? ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0।
ये है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, जहां ए बी सी, या आप ऐसे बोले A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये सब क्या है? A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये आपका रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। और ध्यान दीजिएगा, A1 और A2 0, समझ में आ गया? जहां पे क्या कंडीशन होना चाहिए? A1 B1 C1 और क्या A2 B2 और C2 क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। और साथ ही साथ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और क्या A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ये भी बराबर 0 का नहीं होना चाहिए। समझ में आया? A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, ये भी बराबर 0 का नहीं होना चाहिए। और क्या A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ये भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब जाके वो क्या होगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होगा। समझ में आया? क्या है? देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। दूसरा समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ऐसा ये दोनों समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होगा, जहां A1 B1 C1 और A2 B2 C2 वास्तविक संख्या होना चाहिए, तथा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और क्या A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तब ये क्या कहलाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। लिख लीजिए फटाक से। हो गया लिखा हुआ? चलिए अब समझ गए तो देखिए, सुनिए, बात नहीं कीजिए। अब कुछ कंडीशंस है, ठीक है? क्या है? कुछ कंडीशन, इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। चलिए अब देखिए, यदि ये जो है आपके सामने A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 है और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर भी 0 है, ये समीकरण दिया हुआ है। एक क्या है? ये समीकरण का युग्म दिया हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का एक व्यापक रूप है ये, ठीक है? ऐसा दिया हुआ है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। यदि देखिए ध्यान दीजिएगा, कंडीशन क्या है? संगत होगा दो रेखाएं जो हैं आपस में। देखिए पहले एक बात ये याद रखिएगा नोट में, कि रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है ना, क्या रैखिक समीकरण का ग्राफ वो हमेशा सरल रेखा में होता है। क्या होता है? सरल रेखा में। ठीक है? रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, यानी सरल रेखा में होता है। लिख लीजिए, रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण का जो ग्राफ है वो क्या होता है? सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा होता है। ठीक है, जल्दी फटाक से लिखिए। हो गया? रैखिक समीकरण का जो ग्राफ है वो कैसा होता है? सरल रेखा होता है। ठीक है, कैसा होता है? सरल रेखा। याद रखिएगा, रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा। रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा। अब देखिए, सरल रेखा होता है जब भी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचेंगे, उसके लिए दो कंडीशन होगा। कितना कंडीशन होगा? दो। या तो वो संगत होगा, या तो संगत होगा या असंगत होगा। क्या होगा? या असंगत होगा।
क्या बोले, रैखिक समीकरण का जो ग्राफ है या तो वह संगत होगा या फिर असंगत होगा, ठीक है, संगत या असंगत होगा, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। रैखिक समीकरण का जो ग्राफ है दो तरह से हो सकता है, या संगत या असंगत। अब देखिए संगत में भी दो कंडीशन होगा, संगत में जो है दो कंडीशन होगा, एक होगा प्रतिच्छेदी का, दूसरा होगा संपाती। ठीक है, क्या बोले, रैखिक समीकरण का जो है ग्राफ दो तरह का हो सकता है, संगत और असंगत। अब संगत के लिए दो कंडीशन होगा, या तो वह रेखा प्रतिच्छेदी होगा, या तो वह रेखा प्रतिच्छेदी होगा, या वह रेखा संपाती होगा, ठीक है। वो रेखा कैसा होगा, या तो प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा, दोनों का कंडीशन आगे हम लोग भी जानते हैं। और असंगत कब होगा, जब रेखाएं, देखिए एक प्रतिच्छेदी इधर चला गया, अभी जस्ट हमने बताया था रेखा जो है तीन तरह का होगा, किस तरह का, जब एक दूसरे को कट करे उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी, जब दोनों एक ही लाइन पे चले जाए उसको बोलेंगे संपाती, और जब एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए, ठीक है ना, एक दूसरे के समांतर हो जाए, यानी दोनों के बीच का दूरी नियत हो जाए, तो वो हो जाएगा समांतर रेखा। जब समांतर होगा तो वह असंगत कहलाएगा, जब प्रतिच्छेदी या संपाती होगा तो वो संगत कहलाएगा। देखिए संगत का दो कंडीशन है, या तो वो प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा। अब तीनों का कंडीशन जानते हैं, कब संपाती होगा, कब प्रतिच्छेदी होगा, कब समांतर होगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है ए, बी और सी के मान पर, ठीक है, ए, बी और सी के वैल्यू पर। इसको मिटा सकते हैं। चलिए पहले रैखिक समीकरण युग्म जो है, जैसे कि आपके सामने ये रहा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए दो समीकरण है आपके सामने, कितना समीकरण है, दो, मतलब एक युग्म है, दो का मतलब एक जोड़ा, ठीक है। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब पहला कंडीशन है हमारा कि संगत का, क्या है कि संगत कब होगा, ग्राफ जो है संगत कब होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, संगत होगा इसका मतलब होगा, संगत होगा अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो निरूपित करने वाली रेखाएं होगी वो कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, संगत होगा अर्थात इसका हल होगा, इसका हल होगा। जैसे ही देखिए ध्यान दीजिएगा, संगत होगा तो उसका हल होगा, क्या होगा, इसका हल होगा, ठीक है। जब रेखा कैसा होगा, संगत होगा, उसके लिए कितना कंडीशन है, दो कंडीशन है। इसका मतलब है कि इसका हल होगा। अब हल होगा उसके लिए सबसे पहले देखते हैं, पहला कंडीशन उसके लिए होगा, पहला कि वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, रेखा कैसा होगा, रेखा प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, अर्थात लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, अर्थात कट करेगा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा होगा, इसका हल होगा, और इसको निरूपित करने वाली रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। अब प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन है, कब होगा, यदि प्रतिच्छेदी होगा यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2 का, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या है, यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2 का, तब वो जो रेखा होगी निरूपित करने वाली रेखा वो प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। कंडीशन ये है, देखिए याद रखिएगा, रेखा प्रतिच्छेदी कब होगा, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 का, तो वो रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, अर्थात एक लाइन दूसरे लाइन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, अर्थात कट करेगा। क्या करेगा, कितने पॉइंट पे कट करेगा, कट करने का मतलब ही नहीं कि बहुत सारे जगह को कट करा दो, नहीं, एक पॉइंट पे कट करेगा, कोई भी एक बिंदु, जैसे कि ये O है, O पॉइंट पे कट किया, ठीक है। ये L रेखा है, ये M रेखा, L M एक दूसरे को O पॉइंट पे कट कर रहा है, एक बिंदु पर कट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये रेखा कैसा होगा, ग्राफ जो है इसका प्रतिच्छेदी होगा। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होना चाहिए, देखिए काट दिए, बराबर को चिन्ह देकर उसको काट दिए, इसका मतलब है कि बराबर नहीं होगा, ठीक है। किसका, b1
V1 बट्टा V2 का। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लीजिए, संगत होगा अर्थात इसका हल होगा, और ये जो होगा, ये जो रेखा होगा अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय। देखिए इसका हल कितना होगा? अगर आपसे कोई पूछे कोई रेखा प्रतिच्छेदी है, उसका हल कितना? अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा? अद्वितीय हल होगा। हल जो है हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब होता है सिर्फ एक होगा। कितना होगा? एक। अद्वितीय का मतलब होगा एक होगा। कितना होगा? एक। और सिर्फ एक होगा। अद्वितीय का मतलब एक के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक होगा, एक के सिवाय अतिरिक्त उसका कोई भी नहीं होगा। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा इसका। कितना होगा? एक। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो उसका कितना हल होगा? एक होगा। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? समझ लीजिए फिर से एक बार, रेखा संगत होगा उसके लिए पहला कंडीशन, रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। और इसका हल कितना होगा? अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब एक होगा। और वो जो कंडीशन है ये क्या हुआ? A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 का। तब वो रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। अगर ऐसा नहीं होता है, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता B1 बट्टा B2 का, इसका मतलब है वो रेखा प्रतिच्छेदी नहीं होगी, तो कुछ और होगा। और ऐसा कंडीशन नहीं होता है, फिर आगे का जो दो कंडीशन है उसको चेक करें। अभी ये हम पहला कंडीशन सीख रहे ना, A1 बट्टा A2, यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं हो B1 बट्टा B2 का, तो वो रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। उसका कितना हल होगा? सिर्फ और सिर्फ एक होगा। याद रहेगा ना? चलिए इसको नोट कीजिए। ओके लिखा हुआ? यस सर। मिटा दे? यस सर। ये पहला कंडीशन था, अगर संगत होगा उसका हल होगा। ये बात तो सबको पता है। ये पहला कंडीशन था क्या? कि प्रतिच्छेदी होगा, और उसका हल कितना होगा? एक ही हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। और वो निरूपित करने वाली रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी? कंडीशन क्या है? यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं हो B1 बट्टा B2 का, तब यही ना। अब दूसरा कंडीशन है, देखिए दूसरा कंडीशन है, इसका हल तो होगा, ये बात फिक्स है। संगत है इसका मतलब हल तो होगा, लेकिन अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कितना होगा? दूसरा बात क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अनेक हल होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा मतलब क्या? उसका जो है बहुत सारा अंश रहेगा, x या y जो रहेगा ना, उसका जो हल है क्या होगा? बहुत सारा, अनंत होगा। अनेक का मतलब अनंत होगा। और याद रखिएगा, पहला बात संगत होगा तो पहले बताया था प्रतिच्छेदी का कंडीशन। दूसरा, इसका हल होगा लेकिन अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और क्या? निरूपित करने वाली रेखा जो होगी, निरूपित करने वाली रेखा, करने वाली रेखा समपाती होगी। कैसी होगी? समपाती। निरूपित करने वाला रेखा कैसा होगा? समपाती होगा। ठीक है? समपाती होगा। होगी कर निरूपित करने वाली रेखा कैसी होगी? समपाती होगी। यदि कंडीशन क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 का, और क्या बराबर हो C1 बट्टा C2 का। कंडीशन क्या है समझो, यदि A1 बट्टा A2 बराबर हो जाए B1 बट्टा B2 का, और फिर वो भी बराबर हो जाए C1 बट्टा C2 का, तो वो जो रेखा होगी वो कैसी होगी? समपाती। अर्थात दोनों रेखा एक ही लाइन पर जाएगी। LM दोनों जो है कहाँ होगा? एक ही लाइन पर दोनों जाएगा। समझ में आया? और इसका हल कितना होगा? इनफाइनाइट। कितना होगा? अनंत। ठीक है? बात समझ में आया? अनंत होगा और रेखा कैसी होगी? समपाती होगी। कंडीशन क्या है?
कंडीशन क्या है? A1 बट्टा A2 बराबर होना चाहिए B1 बट्टा B2 का, बराबर होना चाहिए फिर किसका? C1 बट्टा C2 का। यदि ऐसा होता है वो रेखा कैसा होगा? कैसा होगा? याद है बोलिए, संपाती। कैसा होगा? संपाती। इसका हल कितना होगा? अनेक। याद रखिए कितना होगा? कंडीशन क्या है? ठीक है, A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 और बराबर होगा संगत होने का दो कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन हमने इससे पहले बताया प्रतिच्छेदी का, दूसरा संपाती का। इसको फटाक से लिखिए तो तीसरा हम जंप करेंगे। जल्दी लिखिए। हो गया? लिखा हुआ हो गया? सबका सबका लिखा हुआ हो गया? इसको मिटा सकते हैं? चलिए, ये दोनों कंडीशन हमने जान लिया। पहला संगत होने का दो कंडीशन देखिए, हमने पहला कंडीशन देख लिया संगत होने का। क्या था? संगत होने का। संगत मतलब हल उसका होगा। उसके लिए दो कंडीशन था, एक प्रतिच्छेदी का, दूसरा संपाती का। अब तीसरा जो कंडीशन है हमारा, ये जो दूसरा है असंगत का। क्या है? असंगत का। असंगत असंगत होगा। देखिए ध्यान दीजिए, असंगत होगा अर्थात इसका कहने का मतलब क्या होगा? असंगत होगा, इसका मतलब है कि इसका जो है कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और इसको निरूपित करने वाली जो रेखा होगी, और निरूपित करने वाली रेखा जो होगी वो क्या होगी? समांतर होगी। क्या होगा रे? समांतर। देखो, असंगत होगा अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अर्थात इसका कोई भी हल नहीं होगा। और इसको निरूपित करने वाली रेखा समांतर होगी। कैसी होगी? समांतर होगी। यदि, इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, यदि A1 बट्टा A2 बराबर हो जाए B1 बट्टा B2 का और बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2 का। ठीक है, तो ये जो रेखा होगी वो क्या होगी? समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी। और इसको निरूपित करने वाली जो रेखा होगी क्या होगी? समांतर। और इसका हल कितना होगा? कोई हल नहीं होगा। कितना हल होगा? कोई हल नहीं। मतलब जीरो। और कितना होगा? जीरो। रेखा कैसी होगी? समांतर। कैसी होगी? समांतर। याद रहेगा? असंगत का मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। और निरूपित करने वाली रेखा कैसी होगी? समांतर होगी। कैसी होगी? समांतर होगी। यदि कंडीशन क्या रहेगा? A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2। जल्दी से नोट कर लीजिए आप। चलिए, लिखा हुआ हो गया? सब लिख लिया? अब देखिए, इससे आगे अब जैसे ही हमने ये पढ़ा, ये हमारा थ्योरी था, इससे रिलेटेड आगे का जो भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, तब तक आप लोग देखिए यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा इसका अब यूज करेंगे आगे। ये एप्लीकेशन, इसके बारे में जो भी है उसको देखेंगे। एक बार फिर से हम जो है ना इसका रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसका क्या करते हैं? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने क्या देखा आज पूरे क्लास में? हमने क्या सीखा? सुनिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, यही सीखा। व्यापक रूप मतलब देखिए A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0। और देखिए दूसरा A2 x प्लस B2 y प्लस C2
बराबर 0। ये है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, जहां पे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, और a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा देखिए, फिर हमने पढ़ा कि जो ग्राफ है, रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, सीधी रेखा में होती है, सरल रेखा होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है। उसके बाद फिर क्या पढ़ा कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ जो है ना, इसको हम ग्राफ विधि से बढ़ाएंगे किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, उसका जो हल होगा वो दो तरीका हो सकता है। कितने तरीका का, दो तरह का। एक तो होगा संगत, दूसरा असंगत। संगत जब होगा क्या होगा, जब संगत होगा उसके लिए दो कंडीशन, एक प्रतिच्छेदी का, दूसरा संपाती का, और असंगत के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, समांतर का। अब देखिए, जब संगत होगा तो उसका हल होगा, इसका मतलब है क्या होगा, हल होगा। संगत का मतलब उसका हल होगा। पहला कंडीशन फिर, यदि a1, यदि यहाँ ध्यान दीजिएगा, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 का, तो ये जो है ये इसका मतलब क्या हो, यदि इस तरह का कंडीशन हमको दिखे, जैसे ये दिखा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा a1 का और a2 का उसको लिखेंगे, मान पुट करेंगे, b1 का b2 का मान पुट करेंगे। अगर दोनों बराबर नहीं आया, ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी होगा। वो रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, और उसका अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा, अद्वितीय, मतलब एक के सिवा दूसरा कोई भी हल होगा नहीं, एक ही सिर्फ हल होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन संगत में ही था, ये पहला कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन, यदि a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 का, बराबर होगा c1 बट्टा c2 का, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये भी, इसका भी हल तो होगा, ठीक है, हल होगा, संगत में ही है इसका, लेकिन अनंत हल होगा। कितना हल होगा, अनंत, बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे, और परिमिति रूप से अनेक हल होंगे। लेकिन इसका निरूपित करने वाली जो रेखा होगी वो संपाती होगी। कैसी होगी, संपाती होगी, ठीक है। अब तीसरा आते हैं, अलग बात आते हैं असंगत के पास। और संगत में क्या होगा, उसका एक ही हल होगा। कैसा होगा, यदि a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 का, और बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो इसका c1 बट्टा c2 का, तो इस कंडीशन में ये जो है असंगत होगा। क्या होगा, ये था आपका संगत के लिए, किसके लिए, संगत के लिए, इसका है असंगत, असंगत के लिए, असंगत के लिए। और ये एक ही कंडीशन है, तो इसको निरूपित करने वाली रेखा जो होगी वो समांतर रेखा होगी, और इसका कोई भी हल नहीं होगा। बात समझ में आया, इतना हमने आज इस क्लास में देखा है। उसके बाद आगे का जो क्लास है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जांपल्स और भी करेंगे बहुत सारी चीजों को। तब तक आप लोग के लिए ठीक है।